अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। टॉपिक हमारा डेडलॉक का है और पार्ट हमारा 4 है। आज के लेक्चर की तरफ प्रोसीड करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिकैप करूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डेडलॉक अवॉइडेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि हमारा दूसरा मेथड था डेडलॉक से बचने का, जिसके अंदर हम लोगों ने सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर एल्गोरिथम क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने डेडलॉक हैंडलिंग में डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के बीच में डिफरेंस देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डेडलॉक डिटेक्शन। ये चौथा मेथड है डेडलॉक हैंडलिंग का कि डेडलॉक डिटेक्शन, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी प्रोसेस को तभी कोई रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाता है अगर सिचुएशन अच्छी हो। तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिकली डेडलॉक को चेक करते हैं। अगर डेडलॉक वहाँ पे पाया जाए तो फिर हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी सिस्टम जो है वो डेडलॉक से अवॉइड करने का कोई मेथड यूज़ नहीं ना करता तो उसके अंदर मस्ट डेडलॉक अकर हो सकता है। और अगर डेडलॉक जो है वो अकर हो जाए सिस्टम के अंदर तो उसको डिटेक्ट करना चाहिए और उसको रिकवर करना चाहिए। डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए और रिकवर करने के लिए कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। डेडलॉक डिटेक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेडलॉक अगर पाया जा रहा है उसको डिटेक्ट करता है, उसको उसके प्रोसेसेस को, रिसोर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, जिनकी वजह से डेडलॉक पाया जाता है। ये एक बेसिक आइडिया होता है जिसमें रिसोर्सेज को के सीक्वेंस को चेक किया जाता है कि वो सेफ़ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। अगर उसमें अनसेफ स्टेट है तो उसमें मस्ट डेडलॉक है, इसमें हम लोग डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब डेडलॉक डिटेक्ट करने के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। कुछ हम इसमें सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन और हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं सेंट्रलाइज में कि एक सिस्टम जो है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना देते हैं। अगर कोई डेडलॉक आता है तो वो सिस्टम हमें बताता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि सारे जितने भी सिस्टम्स हैं एक नेटवर्क के अंदर, उन सब के अंदर एक सिस्टम लगा देते हैं जिसके अंदर डेडलॉक को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और हायरार्किकल के अंदर पेरेंट्स और जो चाइल्ड्स होते हैं आने वाले, मीन्स एक ट्री सा बना हुआ होता है, उन सब के अंदर डेडलॉक डिटेक्शन का सिस्टम जो है वो लगा दिया जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग किस तरह से डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं, कहते हैं इसमें सिंगल रिसोर्स इंस्टेंस को के ज़रिए भी और मल्टीपल इंस्टेंस के ज़रिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल रिसोर्स इंस्टेंस में हम लोग डिटेक्ट साइकिल यूज़ करेंगे और मल्टीपल इंस्टेंस में हम लोग एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास सिंगल रिसोर्स इंस्टेंस हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एक रिसोर्स पाया जाता है हर तरह का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्ड ड्राइव होती है, एक प्रिंटर और एक टेप ड्राइवर होता है, और हम लोग वो एक एक जो है वो एक एक प्रोसेस को असाइन कर देते हैं। अब जो दूसरा कोई प्रोसेस इस चीज़ की रिक्वायर हमसे करता है तो हमारे पास तो पहले से ही एक एक था, वो हमने दे दिया। इसके अंदर जो रिसोर्सेज प्रोसेसेस होते हैं वो रिसोर्सेज का वेट करते हैं, क्योंकि एक एक रिसोर्स होता है वो सबको दे दिया जाता है। इसके अंदर एक साइकिल अक्कर हो जाता है, एक साइकिल सा बन जाता है जिससे हम लोग डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस और मल्टीपल हमारे पास यूज़ किए जाते हैं रिसोर्सेज, और मल्टीपल ही हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं। तो इनमें डेडलॉक को बचने के लिए फिर हमें एल्गोरिदम्स अप्लाई करना पड़ता है। इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो डेडलॉक से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, और इनको फिर हम एल्गोरिदम से बच सकते हैं इसके अंदर। और ऐसी सिचुएशन में जो डेडलॉक्स होते हैं वो बहुत एफिशिएंट नहीं होते जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। हम लोग इसके अंदर एल्गोरिदम जो हैं वो टाइम टू टाइम रन कर सकते हैं, रैंडमली टाइम, लाइफ टाइम इसमें जो एल्गोरिदम्स हैं वो एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए। डेडलॉक डिटेक्ट किस तरह से होता है, जब एक साइकिल सा बन जाता है, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, चौथा पाँचवें का, इस तरह से फिर एक साइकिल सा बन गया तो समझ लो कि उसमें डेडलॉक आ गया है। बस आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इस प्रोसेस डेडलॉक वाले जो लास्ट वाला रह गया हमारे पास डेडलॉक रिकवरी, उससे हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर था वो डेडलॉक डिटेक्शन की तरफ था। कहता है सिस्टम के अंदर पहले तो आप इस तरह से लगाओ कि डेडलॉक आना नहीं चाहिए, अगर आ जाए तो उसको डिटेक्ट कैसे करना है। उस दो तरीके थे, एक सिंगल इंस्टेंस और एक हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस के अंदर सर्कुलर मेथड से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास ज़्यादा इंस्टेंसेस वाले हैं उसके अंदर हम लोग एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं।
आई होप कि आपको उनकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।